अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है HTML एट्रीब्यूट्स। पहले हमें पता होना चाहिए एट्रीब्यूट्स होते हैं क्या हैं। तो ज़हन में रखें जो HTML के एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं, जैसे पैराग्राफ का एलिमेंट है, हेडिंग का एलिमेंट है, इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स थे उनके बारे में ऐसे फीचर होते हैं जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं। बेसिकली ये एडिशनल फीचर्स होते हैं जो हम एलिमेंट्स के साथ लिखते हैं। ठीक है, हमें एट्रीब्यूट जो होता है हमेशा स्टार टैग के साथ होता है। कहाँ यूज़ होता है? स्टार टैग के साथ। दूसरी बात, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कैसे आते हैं? एट्रीब्यूट का नेम लिखा जाता है और साथ उसकी वैल्यू लिखी जाती है। क्या किया जाता है? एट्रीब्यूट का नेम लिखा जाता है और साथ उसकी वैल्यू। जैसे ये नेम है तो इक्वल उसकी वैल्यू हम देंगे। मैं दोबारा रिकैप करता हूँ, एट्रीब्यूट क्या होते हैं? वो हमें एलिमेंट्स की एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं। वो हमेशा एट्रीब्यूट जो होता है स्टार टैग के साथ लिखा जाता है और वो एट्रीब्यूट का नेम लिखा जाता है और साथ उसकी वैल्यू। तो ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने इस वीडियो में कवर करने हैं। पहला है जी हाइपरलिंक, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट है सोर्स एट्रीब्यूट होगा जो यूज़ होगा इमेज टैग के साथ, ठीक है। फिर विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स होंगे जो भी इमेज के साथ इस्तेमाल होंगे। इसके बाद एक आल्ट एट्रीब्यूट होगा जो भी वो भी इमेज के साथ यूज़ करेंगे। और एक स्टाइल एट्रीब्यूट है और टाइटल एट्रीब्यूट है। वन बाय वन देखते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। आमतौर पर हम वेबसाइट विज़िट करते हैं तो उधर लिखा होता है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक हेयर। क्लिक हेयर के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपकी एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो उसके वो होगा href। ये ए टैग है, ठीक है। इसको हम एंकर टैग भी बोलते हैं। ये मैंने ए का स्टार्टिंग लिखा है और ये मैंने क्लोजिंग किया है। एंकर टैग के साथ अगर हम href का देंगे एट्रीब्यूट, इक्वल लगाएंगे, डबल कोटेशन, ठीक है। हमेशा लिखते हैं http, फिर लगाते हैं सेमीकोलन। अब इसके बाद जो भी जिस वेबसाइट का मैं इधर लिखूंगा ना एड्रेस, वेब एड्रेस लिखूंगा तो वो ओपन हो जाएगी जब मैं क्लिक करूंगा www.google.com, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब मैं लिखता हूँ क्लिक हेयर। ये टेक्स्ट शो होना है उधर क्लिक हेयर, ठीक है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये वेबसाइट जो URL हमने इधर कॉपी किया हुआ है हमारा ब्राउज़र वो ओपन कर देगा। मैंने सेव किया इसको और मैं इधर को रिफ़्रेश करने लगा, ठीक है। ये एक लिंक ओपन हुआ है। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे नीचे इस साइड पे शो होना है। मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये शो हो रहा है www.google.com। ये क्यों इधर google.com हो रहा है? क्योंकि मैंने href में ये लिखा हुआ है। क्लिक करूँगा ये google.com इधर शो हो जाएगा। चूँकि मैं इस वक्त मेरा नेट नहीं चल रहा इसलिए ये जो है हमारा इसने शो नहीं किया, ठीक है। तो इधर google.com है। अब मैं href में लिखता हूँ www.facebook.com, ठीक है। इसको सेव किया, आप फर्स्ट को ओपन किया, ये आपके सामने क्लिक हेयर किया तो ये फेसबुक नीचे शो हो रहा है, इस साइड पे फेसबुक शो हो रहा है। तो यानी अभी तक हमने एक एट्रीब्यूट सीखा कि के साथ हाइपरलिंक के साथ। इससे आपको ये भी पता चला हाइपरलिंक क्या होता है। यानी जब हम अपनी वेबसाइट में किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट है इमेज टैग का, ठीक है, img टैग। और इसके बाद आपने एट्रीब्यूट इसमें देना होता है सोर्स। स्टूडेंट ये मैंने URL कॉपी किया है इमेज का, ये आपके सामने name.jpg और ये इमेज टैग है और इसका सोर्स है। मैंने इसको Ctrl+S किया। आप ब्राउज़र पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये हमारे पास इमेज शो हो गई है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये अब इमेज का जो साइज़ है ये बड़ा साइज़ हमें शो हुआ है क्योंकि अभी हमने इसके स्टाइल एट्रीब्यूट का नहीं देखा। लेकिन अभी जो हमने पहले हाइपरलिंक देखा था, हाइपरलिंक का काम था अपनी वेबसाइट में किसी और वेबसाइट का लिंक डालना। तो अब देखा इमेज टैग में हमने सोर्स एट्रीब्यूट को यूज़ किया और अपनी वेबसाइट पे इमेज लेके आए, ठीक है जी। अब जो है हम नेक्स्ट अपने लेक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। जो हाइपरलिंक है इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सोर्स एट्रीब्यूट विद इमेज टैग ये भी यूज़ कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। यानी जो हमारा इमेज टैग है
हम उसमें विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और अपनी जो है वेबसाइट की इमेज को, ये दिखें, मैं लिखता हूँ विड्थ WIDTH, ठीक है, इक्वल, ये हम लिखते हैं मैं कहता हूँ 500 की विड्थ हो, और साथ में लिखता है HEIGHT हाइट, ये भी 500 की। कंट्रोल S करूँगा। अब मेरी जो इमेज कैसी शो होती है, इसको रिफ़्रेश किया तो ये आपके सामने नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स पता चल रहा है, यानी हमने कि कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया है यहाँ, विड्थ का और हाइट का। इसमें मैं चेंजिंग भी कर सकता हूँ, इसको 200 करता हूँ और इसको भी मैं 200 करता हूँ। कंट्रोल S किया, इधर आगे मैंने रिफ़्रेश किया तो ये इमेज साइज़ हो, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट ये हमें ये बताता है कि जो हमारी इमेज है, अगर गलती से वो हमने इमेज का, जैसे ये एक्सटेंशन मैंने लिखी हुई है और उसका नाम है, गलती से ये चीज़ हमारी इमेज मिस हो जाती है, हमारी इमेज शो नहीं होगी, तो हम चाहते हैं कि उसके अल्टरनेटिव कुछ और शो हो जाए, कोई टेक्स्ट शो हो जाए, तो वो हम यूज़ करते हैं ऑल्ट एट्रीब्यूट में। तो ये हम अभी डेमो में मैं आपको बताता हूँ। ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है कि अगर हमारी बाय मिस्टेक कोई एरर की वजह से इमेज शो नहीं हुई वेबसाइट पे, तो इमेज अगर शो नहीं हुई तो उसकी जगह पे कोई टेक्स्ट शो हो जाए। दूसरा है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट में जो हमने HTML एलिमेंट्स थे, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, कोई पिक्चर का तो नहीं, हेडिंग और पैराग्राफ है, उसमें हम स्टाइल में उसके कलर को मैनेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कलर को। अगर उसका हम कलर लिखते हैं कोई भी, तो वो हमारा कलर आएगा। एक ये टैग है जो हमने अभी करना है। ऑल्ट करेंगे, स्टाइल करेंगे, और तीसरा है टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट ये है कि कोई भी अगर हेडिंग है या कोई पैराग्राफ है, उसका अगर हम टाइटल उसके साथ एसोसिएट कर देंगे तो होगा ये कि जब हम अपने कर्सर को उस हेडिंग के ऊपर रखेंगे तो हमें टाइटल शो होगा। तो ये 3 एट्रीब्यूट है जो हमने करने हैं अभी। तो हम अपना डेमो देखते हैं। पहला है ऑल्ट का। ये जो इमेज आपके सामने रखी हुई है ये वाली, ठीक है। इसको मैं ये विड्थ वगैरह भी, चले इसको मैं ऐसे रखता हूँ और साथ लिखता हूँ ऑल्ट, ठीक, डबल कोटेशन, इमेज इज़ मिसिंग, ठीक है। ये मिसिंग कब होगी? जब मैं इसमें कोई चेंजिंग कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ, इसके एक्सटेंशन को गलत कर देता हूँ। अब ये इमेज शो नहीं होनी। होगा क्या? उसका टाइटल, ब्राउज़र पे आए, जब रिफ्रेश किया मैंने तो अब देखें इमेज शो नहीं हो रही, लेकिन उसके अल्टरनेटिव चीज़ शो हो गया कि इमेज इज़ मिसिंग, ठीक है। ये था हमारा ऑल्ट एट्रीब्यूट। अब दूसरा है स्टाइल का एट्रीब्यूट। ये स्टाइल का, ये H1 हेडिंग है, इसमें मैं स्टाइल को करता हूँ स्टाइल इक्वल, डबल कोटेशन, इसमें हम करते हैं कलर। ये जो कलर होता है ना, COLOR लिखते हैं हम, कलर कॉलन, इसको हम रेड कह देते हैं। सेव किया, ब्राउज़र पे आए, ये हमारी हेडिंग, सही। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है ऑफ दिस लेक्चर वो है टाइटल एट्रीब्यूट। वो क्या है? टाइटल। तो ये कहता हूँ हेडिंग है, ये टाइटल इक्वल हेडिंग। इसको सेव किया। अब मैं ब्राउज़र पे इसके ऊपर टाइटल दिया था मैंने, ये इसके कर्सर के ऊपर मैं कर्सर लेके आया तो ये आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे हेडिंग। यहाँ पे किया, यहाँ कुछ शो नहीं हुआ, यहाँ पे किया, यहाँ कुछ शो नहीं हुआ, इसके ऊपर किया तो ये हेडिंग क्यों शो हो रहा है? क्योंकि इसके टाइटल में हेडिंग ही है। तो हम अपने इस लेक्चर को रिकैप करते हैं जल्दी से। पहले हमने ब्रेक एलिमेंट को पढ़ा, फिर उससे हम लाइन को ब्रेक करते हैं। बाद में किया हमने HR एट्रीब्यूट, तो HR एलिमेंट, उससे क्या करते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। बाद में हमने हेडिंग्स के बारे में डिस्कशन की। हेडिंग में हमने देखा अगर H1 लिखेंगे तो सबसे बड़ी आएगी, H2 लिखेंगे उससे छोटी, H3 लिखेंगे उससे छोटी, वन बाय वन, ठीक है। फिर हमने देखा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला एट्रीब्यूट हमने हाइपरलिंक का देखा, जो एंकर टैग के साथ href के साथ आता है। उसका क्या काम है कि हाइपरलिंक में हम अपनी वेबसाइट में किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, जैसा कि मैंने इस तरह दिया था। फिर हमने देखा इमेज टैग। इमेज टैग के ज़रिए हम क्या करते हैं, इमेज लगा लेते हैं। जैसे मैं इसको करता हूँ, अब हमारी इमेज शो होगी,
हम अपनी वेबसाइट में इमेज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक एट्रीब्यूट देखा था ऑल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। ऑल्ट एट्रीब्यूट में ये करते हैं कि अगर हमारी इमेज मिसिंग है उसकी जगह पे कोई टेक्स्ट आ जाएगा। और लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था टाइटल, कि यानी किसी हम अपनी हेडिंग या किसी साथ हम एडिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी समझ आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया।